औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। जी तो जनाब, बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है सियासत में और मुल्की मामलात में। जब से खान साहब ने असम्बलियों से इस्तीफ़े देने का ऐलान किया है अपने ये पिंडी वाले जलसे में, उस वक़्त से जो है ना बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से मामला जो है ना वो हर कोई अपनी तरफ समेटने और खींचने की कोशिश कर रहा है। उसमें कुछ नई अपडेट आई हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत सारे ट्वीट भी आए हुए हैं। इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया है, फवाद चौधरी साहब के भी ट्वीट हैं। एक तो नई अपडेट आई है, जो मामला एक हुआ है, आजम स्वाति साहब जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है दोबारा। पिछले वीडियो में हमने आपको उनके ट्वीट भी दिखाए थे और बताया था कि गालियों की हद तक उन्होंने जो है ना ट्वीट में जनरल फैसल का नाम लेकर और ऐसा जो है ना गालियां दी हैं उन्होंने। ट्वीट पे 2 ट्वीट किए थे उन्होंने। उनकी बिना पर एक तो उन पर कोयटा में एक दरख्वास्त भी उनके खिलाफ काट दी गई है, FIR, और दूसरा FIA ने उनको गिरफ्तार कर लिया है दोबारा। और FIA का जो मौक़िफ़ है वो इन ट्वीट की बुनियाद पर इनको गालियां देने और जो उन्होंने तकरीर की है कल वाले जलसे में, अपना पिंडी वाले जलसे में, उस तकरीर की बिना पर जो है ना उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया है और अदालत ने 2 दिन का उनका जो है ना तफ्तीशी रिमांड भी दे दिया है। लेकिन उसमें उन्होंने FIA के साथ गिरफ्तारी से पहले और अदालत में भी उनके वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि तशद्दुद का ख़तरा है और इनकी जान भी जा सकती है, इस हद तक तशद्दुद हो सकता है। तो अदालत ने स्पेशली जो है ना हुक्म दिया है कि इनका जो है ना मेडिकल भी करवाया जाए और वापसी पर भी 2 दिन के बाद भी मेडिकल करवाया जाए। और FIA काम को भी हुक्म दिया है कि कानून के दायरे अंदर रहकर इनकी तफ्तीश करें इन 2 दिन में। तो एक तो ये चीज़ आई है सामने, इस बारे में इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब उनके ट्वीट आए हैं। जो कुछ ट्वीट्स में लिखा हुआ है आप पढ़ भी लेंगे, मैं स्क्रीन पे अटैच कर दूंगा साथ। तो एक तो ये मामला हुआ है। दूसरा, खान साहब के जो असम्बलियाँ तहलील करने का, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो है असम्बलियाँ तहलील करना, एक है इस्तीफ़े देना। इस्तीफ़े देने के बारे में खान साहब ने कहा है, ऐलान किया है पिंडी के जलसे में। उस पर मुशावरत के लिए कमेटी बाकायदा मीटिंग बुलाई गई है और उसमें देखें अभी क्या फ़ैसला होता है। परवेज़ लाई साहब और उनके बेटे मोहन सलाई साहब ने एक ट्वीट भी किया है खान साहब के इस ऐलान के बाद, इस जलसे के बाद, कि हम लोग इस चीज़ पर जो है ना पहरा देंगे, अगर खान साहब कहते हैं तो हम इस्तीफ़े दे देंगे। तो ये एक समझ लें कि एक अगला कदम है नया, क्योंकि वो मामला जितना भी हो रहा था, एक तो आर्मी चीफ के हवाले से और दूसरा ये नए इलेक्शन के हवाले से, वो तो आर्मी चीफ भी लग गए, ऐलान हो गया। तो अभी जो है ना, अभी दोबारा जो है ना खान साहब या ये मामला सारा जो है ना दोबारा इलेक्शन की तरफ आ गया, नए इलेक्शन करवाने की तरफ। तो इसी मामले में ये ऐलान किया गया है कि कोई और पॉइंट तो अभी मिला नहीं। तो बयानात भी अभी तो इनके जो है ना आजम स्वाति साहब ने भी अपनी तकरीर में अच्छी बातें की हैं, कुछ नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से। और जितनी भी PTI है उनकी तरफ से अच्छे बयानात आ रहे हैं, ये तो एक अच्छी चीज़ है नए आर्मी चीफ के हवाले से। तो लेकिन इस मामले में जो है ना असम्बलियाँ जो इस्तीफ़े देने के मामले में मुशावरतें हर तरफ शुरू हो गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी, पंजाब में भी, हर तरफ जो है ना नून लीग में भी जो है ना बहुत हलचल मची हुई है कि हमने इसमें क्या करना है और क्या रोकना है, और अगर ये ऐसा करते हैं तो नए वज़ीर आला के लिए जो है ना वो मामला सारे इनको करने पड़ेंगे।
186 वोट इनको शो करने पड़ेंगे। अदम एतमाद का खतरा भी बन जाता है वज़ीर आज़म का भी, और उसके आगे जो वज़ीर आला के लिए भी ये सोच रहे हैं, ये मामला सारा जो है ना, इस वजह से उस तरफ भी बहुत हलचल मची हुई है। बाकी खान साहब ने ये जो ऐलान किया है, इस पर टोटल जो थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं कि मामला क्या है। टोटल जो सीटें हैं ना वो 859 हैं, 859। उसमें जो है ना पीटीआई की सीटें जो खाली होंगी, जो अगर ये इस्तीफे देते हैं हर तरफ से, वो खाली होंगी कौमी असम्बली की 123, पंजाब में 297, खैबर पख्तूनख्वा में 115, सिंध असम्बली में 26, बलूचिस्तान में 2। ये सीटें जो खाली होंगी, टोटल ये 563 सीटें बनती हैं। अगर ये इस्तीफे दे देते हैं सब पर, ये सीटें खाली होंगी तो इन पर दोबारा इलेक्शंस होंगे। तो इतनी ज़्यादा तादाद में सीटें खाली होने का मकसद क्या है करने का, कि इतनी 563 सीटों पर इलेक्शन करवाने के बजाय हम लोग ये शोर मचाएंगे कि मुकम्मल ही इलेक्शन करवा दिए जाएं, इस तरफ आया जाए। तो एक ये बात तो अगर देखी जाए तो ये तो वाकई मतलब 563 सीटें इन पर इलेक्शन करवाना और टोटल जनरल इलेक्शन करवाने में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तकरीबन 200 के करीब सीटें जो है ना, 196 तकरीबन मेरे ख्याल से बचती हैं। 196 नहीं, सॉरी, 296 सीटें बचती हैं बाकी। तो अब इस तरीके से प्रेशर डालने की और कोशिश, मतलब जो अभी ऐलान किया है खान साहब ने, अभी आगे ये वक्त ही बताएगा इस पर अमल होता है या नहीं, क्योंकि उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है ना मशावरती अमल बहुत तेज़ हुआ है। अदम एतमाद वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के हवाले से भी, और ऐसे बहुत से। अगर अदम एतमाद पहले ही आ जाती है तो वज़ीर आला ही दूसरा लग जाता है, तो फिर वो मतलब इस्तीफ़ों का मामला वो जो है ना, वो ऐसे ही पंजाब में भी है और उधर भी खैबर पख्तूनख्वा में भी है कि अगर अदम एतमाद के ज़रिए वज़ीर आला चेंज हो जाते हैं तो फिर भी जो है ना वो इस्तीफ़ों का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आगे देखें होता क्या है, ये सारे इस्तीफ़े आते भी हैं या नहीं। अगर आते हैं तो उसके आगे फिर हुकूमत जो है नून लीग या पीडीएम की, उनका क्या तरीक़ाकार अमल होता है, वो किस तरफ जाते हैं, जनरल इलेक्शन की तरफ जाते हैं या कि वो दोबारा इन्हीं सीटों पर इलेक्शन करवाने का कहते हैं। ये तो अभी वक्त ही बताएगा, कबल अज़ वक्त कोई भी बात होगी अगर इस पर की जाए तो। इसलिए अभी ये इस्तीफ़े अगर आएंगे तो उसके आगे फिर देखते हैं क्या होता है। एक और न्यूज़ थी जी, जनरल बाजवा साहब के हवाले से, जो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ और जो शो की गई थी एक इदारे की तरफ से डिटेल उसकी, उसके बारे में जो है ना ISPR की आई है, एक मैं साथ अटैच भी कर दूंगा, की तरफ से एक जो तस्दीकी बयान कह लें वो आया है। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि जनरल बाजवा साहब की जो बाहू है, उनके जो वालिद साहब है, मतलब कि जनरल बाजवा साहब के जो मतलब समधी कह लें, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना ज़्यादातर वो भी अटैच कर दी गई हैं जनरल बाजवा साहब की फैमिली के साथ कैलकुलेटिंग के दौरान। ये ISPR की तरफ से आया है, ये जनरल बाजवा साहब खुद नहीं कह रहे, ये ISPR की तरफ से ये बयान आया है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, उनके जो समधी हैं, उनकी बाहू के वालिद, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी जितनी भी है ना वो सारी इसी में ऐड कर दी गई हैं जनरल बाजवा साहब की फैमिली की प्रॉपर्टी में। तो वो बाकायदा कह रहे हैं ISPR के, हमने मुकम्मल तस्दीक की है इस चीज़ की, जनरल बाजवा साहब की फैमिली की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मतलब कि मुकम्मल टैक्स पेयर फैमिली है, उस चीज़ का वो टैक्स पर पे करते हैं। हमारे पास उनका टोटल रिकॉर्ड मौजूद है जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सारा एक प्रोपोगेंडा है उनको बदनाम करने का या ऐसा मामला करने का, और ये एक मखसूस अदारे की तरफ से या मखसूस लोगों की तरफ से किया गया है। ऐसी कोई इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये जो उनकी मतलब दूसरे है ना, दूसरी फैमिली है जो उनके साथ अटैच है रिश्ते में, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी इनके साथ जोड़कर जो है ना ये सारा मामला किया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी जो क्लीनेस है बाकायदा उन्होंने अपनी जो ISPR है ना, उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में या इस बयान में दी है
کہ ہمیں پتہ ہے ان کے پاس کتنی پراپرٹی ہے، جتنی ہے وہ اس کا ٹیکس پے کرتے ہیں، اور ساری ڈیٹیل جو ہے ہمارے پاس پاک فوج کے پاس موجود ہے یہ. تو اس پر جو ہے نا ایک یہ کلینس ISPR نے دی ہے جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے. یہ کچھ نئی اپڈیٹ تھی، ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. ویسے جو خان صاحب نے یہ جو بیان ہے ان کا استعفوں والا، اس نے تو بہت ہی زیادہ ہلچل مچا دی ہے ہر طرف. تو ابھی دیکھتے ہیں اس میں جس مقصد کے لیے خان صاحب نے یہ اعلان کیا، پہلے تو کیا استعفے آتے بھی ہیں اس اتنی بڑی تعداد میں یا نہیں، اگر آتے ہیں تو اس کا آگے رد عمل کیا نکلتا ہے. کیا خان صاحب کا یہ قدم ان کو جنرل الیکشن کی جو منزل ہے ان کی وہ حاصل کروا دے گا یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.